नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। लगातार हम आपको जिस प्रकार अब की बार जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनसे रूबरू करवाते हैं, क्योंकि अधिकारियों के जीवन में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों से पर्सनल जुड़ाव होता है, और जब रिटायरमेंट का अवसर आता है तो सभी लोग उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं और उनका जीवन है वो आम जनता से जुड़ा हुआ होता है। तो आज हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं अधिशासी अभियंता श्रीमान योगेश जी बंसल। तो इनकी सेवाएं कहाँ रही, किस प्रकार का जो इनका कार्यकाल बीता, आज इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर अगर बात करें, आपकी जो सेवा है काफ़ी लंबी समय से रही, और आपके पास जो डिपार्टमेंट था विद्युत विभाग का, आम जनता से जुड़ा हुआ पद था, किस प्रकार सेवाएं रही, कहाँ सेवाएं दी आपने? सबसे पहले मैं बताऊं भी जो हमारा डिपार्टमेंट है इसमें 5 कंपनियां हैं, और जिस कंपनी से मैं जुड़ा हुआ हूं वो पूरे राजस्थान में एक ही कंपनी है, उसको ट्रांसमिशन कंपनी बोलते हैं। ट्रांसमिशन कंपनी का मेन उद्देश्य है जहां से छोटी लाइनें निकलती हैं और ट्रांसमिशन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले उसको देखते हैं। ट्रांसमिशन कंपनी का लगभग आम जनता से जुड़ाव नहीं होता। ट्रांसमिशन में जो बड़ी लाइनें हैं उनका रखरखाव और जनता को बढ़िया से बढ़िया सप्लाई देने का उद्देश्य रहता है ट्रांसमिशन के अंदर। तो उस वजह से हमारा पूरा डेडिकेशन से नौकरी होती है। हमारा पूरा ध्येय होता है भी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हम विद्युत सप्लाई दे सकें। बिल्कुल सर, कहाँ सेवाएं रही आपकी? मैंने 25 जनवरी 1989 से अपना कैरियर शुरू किया था, एक छोटे से बिल्कुल टेक्निकल पद से, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने अपनी मेहनत से जितनी भी सेवा दी, उस वजह से मैं अधिशासी अभियंता के पद से 220 kV सूरतगढ़ से रिटायर हुआ हूँ। जी, अगर बात करें ये आम जनता से जुड़ा हुआ पद है, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? ऐसी कोई समस्या आई हो? शुरू में जैसे जैसे अब अपने लाइनों पे लोड बढ़ता है, उस वजह से समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा कोशिश तो बहुत की कि बिजली का उत्पादन भी खूब हो रहा है, परंतु जितना उत्पादन चाहिए इस टाइम राजस्थान में उतना उत्पादन हो नहीं पा रहा। उस वजह से रात को करीब 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जनता को इसका विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जो कि आने वाले 5-7 सालों में हो सकता है सुधार हो जाए, परंतु फिलहाल उत्पादन कम होने की वजह से रात की जो सप्लाई है ना वो अभी तक पूरी नहीं दे पा रहा विद्युत विभाग। अब की बार अगर बात करें सर, जिस प्रकार क्योंकि ग्रीष्म काल में काफ़ी गर्मी भी काफ़ी बढ़ी और लोगों को काफ़ी जैसे बिजली से समस्या भी सामना करना पड़ा, तो अगर क्या सुझाव है आपका कि अपना जो क्षेत्र है सूरतगढ़ का, अनूपगढ़ का, हनुमानगढ़ का, तो इस क्षेत्र में किस प्रकार जो इसका वितरण होना चाहिए? अभी जब जिस पद से मैं रिटायर हुआ हूँ वहाँ 220 kV सूरतगढ़ पे एक फीडर है 132 kV GSS पीलीबंगा का। वो पुराने समय से सूरतगढ़ 220 से ही जुड़ा हुआ है, और यदि वो सूरतगढ़ से ही जुड़ा रहता है तो उस जुड़ने की वजह से अनूपगढ़, गढ़साना, विजयनगर, राजियासर आदि की को अपने विद्युत की समस्या से काफ़ी सामना करना पड़ता है। यदि पीलीबंगा को हनुमानगढ़ पे 220 kV हनुमानगढ़ पे शिफ्ट कर दिया जाए तो इस पूरे एरिया को बिना बाधा के अच्छी वोल्टेज के साथ विद्युत सप्लाई हो सकती है। यदि पीलीबंगा सूरतगढ़ 220 से चलता है तो उस वजह से अपने अनूपगढ़, गढ़साना और विजयनगर और राजियासर को पूरी वोल्टेज के साथ सप्लाई नहीं मिल पाती। तो मेरा ये सुझाव है कि 132 kV GSS पीलीबंगा है ना, उसको हनुमानगढ़ पे शिफ्ट कर दिया जाए तो अपना इस पूरे एरिया को काफ़ी अच्छी वोल्टेज की सप्लाई मिल जाएगी। और दिन में सोलर की वजह से अपने इस एरिया को खूब फ़ायदा मिल रहा है, और विद्युत कटौती भी बहुत कम है अपने इस एरिया में। और जो समस्या है मेन
वो रात की ज़्यादा है, 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक की समस्या ज़्यादा है। और वो आने वाले 5-7 सालों में वो भी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार का विद्युत उत्पादन पे काफ़ी जोर है। अभी रिसेंटली आने वाले 15-20 दिनों में लगभग 3000 मेगावाट बिजली के MOU राज्य सरकार करने जा रही है, जिससे अपने आम जनता को आने वाले दिनों में विद्युत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बात करें आपके जीवन की, तो जिस प्रकार आपने जो सेवाएं दी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका डिपार्टमेंट है विद्युत विभाग, वहाँ पे क्या है कि जैसे राजनेताओं का या अन्य कर्मचारियों का जैसे कोई किस प्रकार का जैसे प्रेशराइजर भी होता है, तो उस समय को आपने कैसे मतलब हैंडल किया? राजनेताओं का आपकी बात सही है, परंतु जो हमारी कंपनी है, जो जिसको ट्रांसमिशन कंपनी बोलते हैं, इस कंपनी पे राजनेताओं का कोई प्रेशर नहीं रहता। राजनेताओं का प्रेशर मेनली मुख्य रूप से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ना उस पे रहता है। तो प्रसारण कंपनी में राजनेताओं का कोई इतना विशेष दखलंदाजी नहीं होती, और इस वजह से ये मेरा जो ट्रांसमिशन कंपनी है, इसमें राजनेताओं का दखलंदाजी बहुत कम है। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, आप 60 साल बाद जिस प्रकार रिटायरमेंट लेके आए हैं, लेकिन आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ऐसे मान लो एक युवा की तरह दिख रहा है। क्या राज है आपके स्वास्थ्य का? मेरा आदमी कभी भी मानसिक रूप से थकता है, आदमी शारीरिक रूप से नहीं थकता है। इसलिए अपन मानसिक रूप से बिल्कुल वो थे, स्वस्थ थे। उस वजह से ही मेरी स्वस्थता का राज है भी डेडिकेशन से और बिल्कुल सत्यता से काम किया, फ्री ऑफ माइंड रहे, और इसी वजह से अपना ये अपने आप को मैं फिट मानता हूँ। यानी कि आपने काम को कभी बोझ के रूप में नहीं किया, उसको मतलब एंजॉय किया और डेडिकेशन से किया, और किया भी खूब जी। और इस वजह से ही अपना यही अपनी इसका राज है। रिटायरमेंट होके आए, फैमिली वालों ने, परिवार ने, मिलने वालों ने, रिश्तेदारों ने खूब हार्दिक शुभकामनाएं दी। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे? मैं मेरे जितने भी मैं विशेष रूप से मेरे साथ जितने भी लोग वहाँ काम करने वाले थे, उनका बहुत हार्दिक रूप से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे खूब सहयोग किया और डेडिकेशन से काम किया, टीम वर्क के रूप में काम किया, और हर काम को हमने एक चैलेंज के रूप में लिया और हर काम को करके दिखाया जैसा हमें आदेश मिला। सर, आपकी सेवा पूर्ण हो चुकी है, आपने काफ़ी समय राज्य की सेवा में दिया, लेकिन अगर बात करें अधिकारियों की और जनता की, एक आपसी जो मेल मिलाप होता है और उनसे किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि आपने तो काफ़ी समय दिया जनता के साथ में, तो जनता की जो सुनवाई कहाँ तक किस प्रकार करनी चाहिए, आप मतलब एक लोगों के लिए आदर्श हैं? जनता की सुनवाई का जहाँ तक सवाल है कि विद्युत विभाग से हर कोई बहुत कुछ एक्सेप्ट करता है, स्टाफ भी कम है, हर काम ठेके पे चला गया, लाइनों का रख रखाव है और अपने बिल वितरण का काम है, और एक्सेप्टेंसेस बहुत बढ़ गई है, स्टाफ कम है। इस वजह से विद्युत विभाग आमजन का बहुत मैं नहीं मानता भी वो कोई किसी की शिकायत का निवारण कर पाता हो। डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली रूप से हम लोगों को ही बहुत समस्या आती है, हमारा कोई छोटा मोटा काम करवाना पड़ता हो तो। बाकी ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, और कर्मचारियों की यदि रेगुलर भर्ती होगी तभी ये डिपार्टमेंट आगे बढ़ पाएगा। ये जैसे जैसे ठेकेदारी बढ़ती जाएगी, इस डिपार्टमेंट का कोई धनी धोरी नहीं रहेगा आने वाले समय में। तो अगर बात करें आपके जीवन की, निजी जीवन में आपने मतलब जिस प्रकार अब आप घर पे आए हो, आप रिटायरमेंट होके जगह जगह सेवाएं दी, तो अपने परिवार के बारे में क्या कहना चाहोगे? भी 1.5 साल पहले तो परिवार लगभग साथ ही था जी। मेनली अभी सूरतगढ़ शासी बनता बन के जाने के बाद, प्रमोशन के बाद 1.5 साल का जो कार्यकाल था वो मैं तो नहीं मानता भी टफ था, परंतु काम तो किया ही उसमें भी, और बड़ी सफलतापूर्वक अपना समय पूरा किया। इससे पहले बच्चे लगभग साथ ही थे, रायसी नगर ड्यूटी थी तो अपने परिवार के साथ ही था, अनूपगढ़ था तब भी अपने परिवार के साथ था, तो अपने परिवार के साथ रह के ही अपना काम किया, कभी परिवार से दूर रहना ही नहीं पड़ा। ये लास्ट 1.5 साल ही अपने परिवार से दूर रहा लगभग। हाँ, बिल्कुल। तो सर, ये थे हमारे साथ अधिशासी अभियंता श्रीमान योगेश जी बंसल, जिन्होंने बताया कि जो इनका एक काम करने का तरीका और एक अंदाज़ अलग ही था, क्योंकि इन्होंने कभी काम को एक बोझ के रूप में नहीं लिया, उसको एंजॉय के रूप में मतलब किया, और यही इनके स्वास्थ्य का राज है।
तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।